सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज राजस्थान के साथ मैं हूं सपना शाह और मेरे साथ हैं मेधा। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में MNIT के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। मुख्यमंत्री ने MNIT में कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 लाएगी राज्य सरकार। दुबई अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने लिया भाग। और अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े की उपस्थिति में जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि NIT जैसे तकनीकी संस्थान भारत को अनुसंधान और नवाचार केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि MNIT में स्थापित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर में अब तक कई स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को लाभ हुआ है। MNIT के इंक्यूबेशन सेंटर में लगभग 125 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं, जो रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस दीक्षांत समारोह में 20 स्वर्ण पदकों में से 12 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिले हैं। उन्होंने कहा कि पदक विजेताओं में लड़कियों का यह अनुपात इस बात का प्रमाण है कि यदि उन्हें समान अवसर दिए जाएं, तो वे अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। राष्ट्रपति ने समारोह में 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर और 79 PhD विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और 20 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने छात्रों के लिए निर्मित अरावली छात्रावास का भी लोकार्पण किया। आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी इस सफलता में आपकी मेहनत और लगन के साथ साथ आप लोगों के माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उनकी भी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आज मैंने जो 20 स्वर्ण पदक दिए हैं, उनमें से 12 पदक हमारी बेटियां ने प्राप्त किए हैं, जबकि उपाधि प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में लगभग 29% है बेटियां। पदक विजेताओं में बेटियां का ये अनुपात इस बात का प्रमाण है कि अगर उन्हें समान अवसर दिए जाए तो ये अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज एक बेटी को मिला है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटियों को विशेष बधाई देती हूँ। ये भी एक सराहनीय तथ्य है कि MNIT की फैकल्टी में लगभग 1/3 महिलाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये अनुपात और भी बेहतर होगा। NIT की स्थापना गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य है। ये संस्थान प्रौद्योगिकी से दक्ष और निपुण मानव संसाधन उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। NIT के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। NIT सिस्टम में आधे विद्यार्थी गृह राज्य से आते हैं, जबकि आधे विद्यार्थी ऑल इंडिया रैंक के आधार पर अन्य राज्यों से आते हैं। इस प्रकार ये सिस्टम जहां एक और स्थानीय प्रतिभा को निखरने का अवसर देता है, वहीं दूसरी ओर देश की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने में काम करता है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना संजोई है, उसका मूल आधार यही है कि देश सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। इसमें युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से अर्जित तकनीकी ज्ञान का राष्ट्र के विकास में उपयोग करने पर जोर दिया। श्री बागड़े ने MNIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की स्थापना की सराहना करते हुए कहा कि युवा टेक्नोक्रेट्स के लिए आने वाले समय में इससे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। मेरा
युवा विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप अपने अर्जित तकनीकी ज्ञान का राष्ट्र के विकास में उपयोग करें। ये दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने लगा है। MNIT ने कृत्रिम और बौद्धिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विभाग की भी स्थापना की है। मैं समझता हूँ हमारे इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यांत्रिक ज्ञान जरूरी है, परंतु इस ज्ञान यदि नैतिक और मानवीय मूल्य जुड़े रहेंगे तभी हम सबका साथ सबका विकास को सही मायने में सफलीभूत कर पाएंगे। इसलिए मेरा संस्थाओं के पढ़ाने वाले आचार्य से भी विनम्र आग्रह है कि वो विषय में जुड़े ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा का प्रसार करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार की ओर से आगामी 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और उनमें उद्यमिता बढ़ाने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को देश विदेश में उत्कृष्ट CEO का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही इसके तहत चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए की फंडिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलरेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके। हमने हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती कराकर रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे। हम 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती करने जा रहे हैं। हम युवाओं में कौशल क्षमता और विकास कर उन्हें रोजगार हासिल करने के लायक बनाएंगे। राज्य में शीघ्र स्किल पॉलिसी लाई जा रही है एवं साथ ही वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को मौजूदा जरूरतों के मुताबिक बनाया जा रहा है। आपकी क्षमताएं भी असीमित हैं। इनका भरपूर उपयोग कर प्रदेश और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दुबई अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। राजस्थान में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी से दुबई में मुलाकात की। इसके अलावा कर्नल राठौड़ और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने संयुक्त अरब अमीरात UAE की कई प्रमुख कंपनियों और UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल के UAE चैप्टर के सदस्यों के साथ भी बैठकें की और उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर निवेशकों को संबोधित करते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अपनी सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रहे हैं और प्रदेश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी कई नीतियों में बदलाव किया है और आने वाले दिनों में हम कई अन्य नई नीतियां भी शुरू करने वाले हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशक कम से कम लागत पर और परेशानी से मुक्त होकर प्रदेश में कारोबार कर सकें। दुबई में इन्वेस्टर मीट के दौरान कर्नल राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने लॉजिस्टिकल, रियल एस्टेट, पेट्रोकेमिकल्स, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा, AI, फिल्म निर्माण क्षेत्रों, सोलर और स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में संबंधित कई कंपनियों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इनमें UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल, UIBC के UAE चैप्टर से जुड़े व्यापारिक समूहों के साथ बैठकें शामिल हैं, जिसमें कैफ होल्डिंग्स, DP वर्ल्ड, लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स, अमीरात, NBD, EFS फैसिलिटीज जैसी कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया। इन सभी कंपनियों को राज्य में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने और प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया और आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने का न्योता भी दिया गया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और सपना को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।